तो मैं उनके एफर्ट और तरीके को बहुत सराहती हूँ। एक्चुअली मैम जितनी क्यूट हैं उतनी ही स्ट्रिक्ट भी हैं, क्योंकि जब प्रिंसिपल वर्कशॉप थी और इस एज के लोगों को स्ट्रिक्टली रख के डिसिप्लिन मेंटेन करना, पार्टिसिपेट कराना, तो मुझे ये चीज इनसे सीखने को मिली कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे थे। तो नेहा मैम जो कि बैंगलोर से बिलोंग करती हैं, ये एज अ प्रोफेशन ये कोचिंग भी करती हैं, कई कॉर्पोरेट के वर्कशॉप भी करती हैं, ट्रेनर हैं ये साथ ही साथ। और एक बात मैंने इनसे जानी थी कि इनको बच्चे पसंद नहीं है, और जिसके कारण ये अपना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लेकिन ठाकुर जी क्या होते हैं ना, पता रहता है ना कि किसमें ये क्वालिटी है, क्षमता है, तो वो पकड़ ही लेते हैं। मिशन से जुड़ गए, जुड़ने के बाद हुआ कि इनको अडॉप्टेड स्कूल दे दिया गया। तब इनको पता चला कि इनके अंदर वो भी यूनिकनेस है कि ये बच्चों के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हैं, और ये अब उनकी आदत बन गई है। तो ये इन्होंने डिस्कवर किया, और इनसे बच्चे बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर रहे हैं। मैंने इनका प्रिंसिपल के साथ सेशन देखा, कई एक्टिविटीज बेस पे किया। तो इनका टॉपिक जो है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, तो जाने देने की कला। आप देखते हैं क्या क्या जाने देना है, क्यों जाने देना है, कैसे जाने देना है, पता नहीं क्या करने वाले हैं, कमाल। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ नेहा मैम का। और आज के लिए हमारे अटेंडर है सुदीपा पाल, जो अटेंडेंस देख के नहीं ट्रैक करेंगे, और हरिओम सर। तो हम सबसे पहले प्रार्थना मंत्र के साथ शुरुआत करेंगे। तो मैं नेहा मैम से ही बोलूंगी कि आप प्रार्थना मंत्र शुरू कीजिए। थैंक यू सपना। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर्ये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामी तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। Over to you, ma'am. Thank you, Sapna, for being so kind and sweet. Very good evening to all of you. मैं बस देख रही हूँ कि कौन कौन है। Hey अनुदी, because it has been a long time. मेरा ये वक्त बिजी रहता है शाम का, इसीलिए मैं बस Tuesdays I'm free, वरना I love internal training sessions, तो मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। तो आज इसीलिए अर्नब ने ट्यूसडे को ही मेरा सेशन रखा है। मैं कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो हूँ नहीं आर्ट ऑफ लेटिंग गो में। आई एम क्वाइट पुअर एट दैट, बट मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन आज हम कोई भी इस सब्जेक्ट के बारे में विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट इज। हम सभी को पता है कि लेटिंग गो क्या है और करना क्यों जरूरी है। हाउ आई हैव डन इज, इसको मैंने एक आई हैव अटेम्प्टेड कि हम एक एक्सपीरियंस कर सकें। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, वेदर इट्स अ सक्सेस और नॉट, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तो अगर मैं, वी हैव रमनन, सपना, यस, इंग्लिश अगर ज्यादा हो रही है, हिंदी अगर ज्यादा हो रही है, तो प्लीज स्टॉप मी, because I want everybody to participate and be fully in the session. सबको justice देना चाहती हूँ मैं। Yes, वीडियो ऑन करने का मौका अभी आ जाएगा, because हम एक एक्टिविटी से शुरू करेंगे। What I want everyone to do is raise your hand. ऐसे कैमरा में दिखना चाहिए, I could see your hand. ऐसे रेज कीजिए, सभी का हाथ दिखना चाहिए। Okay, Sudeepa, I cannot see your hand. Okay, and close your fist. Close your fist like this. ठीक है? Now, अब इसको पकड़े रहिए। Just keep on tightening your grip. अपना grip tight करते रहिए। और जब तक मैं ना कहूँ, till I don't say do not loosen your grip, अपना हाथ नीचे नहीं रखेंगे आप। रोहित, raise your hand, tighten your grip. हाँ, टाइट करते रहिए। Keep on tightening it. जब तक not on support पे नहीं, ऐसे हवा में। और जब तक मैं ना कहूँ, you'll not put it down or loosen your grip. I can see most of the hands and most of the grips. अब इसी पोजीशन में आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ टेंशन फील हो रहा है आपको? Where all can you feel tension? शोल्डर पे, यहाँ फिस्ट पे, नेक पे, दिमाग पे। Where else? Where else?
ये हो रहा है कि मैम पूरे सेशन ऐसे ही तो हाथ नहीं रख पाएंगे। आर्म पे। और कहाँ फील हो रहा है टेंशन? बाइसेप पे। अभी तो कहीं नहीं हुआ। अभी तक कहीं नहीं हुआ, ओके। अच्छा, हाथ नीचे रखने का मन कर रहा है? डू यू फील लाइक लेटिंग गो? नाउ स्लोली, now slowly open your fingers, slowly, and relax your arm. Do you feel light? Light लग रहा है? Nervous system relax लग रहा है? Okay. Now imagine, ये सोचिए कि हम अपने माइंड में what all do we keep on holding in our mind? अपने दिमाग में हम क्या क्या पकड़ के रखते हैं और जोर से पकड़ के रखते हैं और उसकी ग्रिप टाइट करते रहते हैं। और टेंशन कहाँ कहाँ फील होता है फिर? When you hold on something in your mind, where all do you feel tensed? Come on, unmute and speak. Memories, interactions, back pain, my actions, body ache, body में, was I audible? हाँ, In my interactions. in my interactions, मैम हमारे शब्दों में, हाँ, शब्दों में, शब्दों में, and what could, relationship, हाँ, in our relationships. in our relationships. देखिए मुझसे thought and mind both. सिर्फ मुझे feel नहीं होता tension, it spreads also by something I hold on in my mind and keep on tightening the grip. What could happen? क्या हो सकता है जब मैं वो टेंशन रिलीज करूं? कैसा फील हुआ? 30 सेकंड्स के लिए भी हमने ये नहीं किया, एक्शन और इमोशन 30 सेकंड्स के लिए भी ये नहीं किया, और जब ये रिलीज किया तो कैसा फील हुआ? दिस लाइटनेस। इजी भी लगा, हाँ सपना, एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था, इजी था ये। हाँ, रिलैक्स करना इजी था, कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था। लाइट एंड फ्री। अब इमेजिन कीजिए, ये जो टेंशन्स आपने दिमाग में होल्ड करके रखे हैं, अगर इसको रिलीज करेंगे तो कहाँ कहाँ पर लाइटनेस और ईज आएगा आपकी लाइफ में, खुद में, अपने एनवायरनमेंट में, एंड ऑल अराउंड यू। हमारे परसेप्शन में, परसेप्शन में, एवरीवेयर, ऑल थॉट्स, एक्शंस, स्पीच, एनवायरनमेंट, एवरीवेयर। Okay, now we'll do an activity I tried this time in the corporate workshop and it worked beautifully. अब आपको इसके लिए क्या करना है ना, मेरे इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से सुनने। You cannot not follow my instruction. ठीक है, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, then I'll ask anyone to repeat what I said. मैं आपको चैट बॉक्स में कुछ टाइप करने के लिए कहूंगी। I'll tell you to type something in your chat box, but not send it. Then मैं count down करूंगी from 3 to 1 and you will only send it when I finish the countdown. Okay? अब बताइए मुझे क्या समझे? What would you need to do? कौन बताएगा? सुदीपा बताओ। अनुदी, you're listening, I know. सुदीपा कोने में बैठी है, आप बताओ क्या कहा मैंने? आप जो भी कहेंगे चैट बॉक्स में लिखना है और उसको सेंड नहीं करना है। वेरी गुड, सेंड नहीं करना। कब सेंड करना है? आप जब बताएंगे। वेरी गुड, ओके। आई नो सिंपल इंस्ट्रक्शन है बट नहीं फॉलो होता ऑनलाइन। तो अब लिखना क्या है? आपके सभी के पास पेन पेपर है? डज एवरीवन हैज पेन पेपर, समथिंग टू राइट ऑन? सबके पास है ना? जिसके पास नहीं है, आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स, आप ले आओ। 30 सेकेंड्स में आप ले आओ पेन पेपर। सपना ले आइए। ओके, आई इमेजिन कि सभी के पास है, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट, और मेरी आवाज सुनिए। जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट। थिंक अबाउट समथिंग दैट यू आर करंटली स्ट्रगलिंग टू लेट गो ऑफ। कोई ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो मुश्किल लग रहा है आपको लेट गो करने के लिए अभी इन योर लाइफ। थिंक अबाउट इट। इट कुड बी अ हैबिट, कोई आदत हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है,
कोई पास्ट मिस्टेक हो सकती है, लाइक अ गिल्ट या इवन नीड फॉर कंट्रोल, कुछ भी हो सकता है. रिसेंटली समथिंग यू आर स्ट्रगलिंग टू लेट गो ऑफ. मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको. You can open your eyes and write that on the paper in front of you. You can open your eyes and write it in the paper in front of you. And give me emoji when you are done writing. But ma'am, I am not able to think anything because I feel I am so. Pranali, okay. So nothing, right? Nothing. मुझे मत बताओ. I don't want to know. Okay. I don't want to know your thought around it. मैं आपका thought नहीं जानना चाहती हूँ around it. बस आप लिखिए. Whatever I said, जो मैंने कहा, आप उसका जवाब अपने पेपर में लिख दीजिए. Okay? I guess most of you are done. सुचिरा दी हो गया. आप अभी भी लिख रही हैं? Okay, ठीक है. अब अपना चैट बॉक्स खोलिए. ओपन योर चैट बॉक्स एंड उसमें आप क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिए. जब आप डिस्क्राइब कर रहे थे कि देयर इज समथिंग यू आर स्ट्रगलिंग टू लेट गो ऑफ, क्या आपको फील हुआ? हाउ डज दैट मेक यू फील? द स्ट्रगल टू लेट गो ऑफ दैट थिंग, वो आपको कैसा महसूस कर? हाउ डू यू फील? You could feel heavy or stuck, you're anxious, sad, whatever. How does that make you feel? Your struggle to let go of something. वो एक वर्ड चाहिए मुझे. वो एक वर्ड चैट बॉक्स में टाइप. ना सी गीता दी ने इंस्ट्रक्शन सुना ही नहीं. गीता दी, मैंने कहा कि टाइप करेंगे, आप सेंड नहीं करेंगे. ठीक है, सिंपल है, करना मुश्किल है, कोई बात नहीं. तो एक वर्ड टाइप कीजिए अपने चैट बॉक्स में. हाउ डज दैट मेक, नो प्रॉब्लम गीता दे, नो प्रॉब्लम. अपने चैट बॉक्स में टाइप कीजिए हाउ डज दैट मेक यू फील. यू डन टाइपिंग? इमोजी दीजिए इफ यू डन टाइपिंग. ओके, ठीक है. अब and the count, if the count of 3 to 1 पे सभी लोग सेंड प्रेस करेंगे. ठीक है, 3, 2, 1 सेंड. Difficult, helpless, heavy, discomfort, sad, terrible, helpless. Go लिखा है हरिओम ने. I can, lazy, heavy, painful. Okay. Stuck. Not letting bad. Not letting go. Not being able to let go. देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है. सिर्फ आपको नहीं, आपके आसपास वाले सभी को. Not being able to let go. Struggling. See? चलिए, I'll show you something on the screen अभी. Who is going to read this for me? Can you see my screen? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ, कौन रीड करेगा? सौरभ, आप रीड कीजिए मेरे लिए. हाँ, सौरभ नहीं हाथ खड़ा. कैसी? व्हाट सिंक्रोनिसिटी. सौरभ रीड कीजिए, क्या लिखा है? कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है. सही वक्त पे काट लेना, लिखा है ना? कट लेना चाहिए. कट लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं. तो डीप मैडम, ये कौन सी मूवी से कोई बता सकता है? ये जवानी है दीवानी. हाँ, ये कौन था? दिलीप. ओके, दिलीप मैडम, दिलीप. इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? What does he mean to say? Letting go के कॉन्टेक्स्ट में. हाँ, अंजलि बोलिए.
यस मीन्स एक बार जो एज निकल जाती है वो दोबारा नहीं आती, जो आपका जीने का एक समय होता है ना, मतलब यंग जब हम होते हैं उस समय को जब जीना होता है तब जी लेना चाहिए, फिर वो समय दोबारा नहीं आता। ठीक है, और कैसे जिया जाए? पकड़ के अपने दिमाग में, अगर हम दिमाग में तो नहीं जी पाएंगे। कोई और अटेम्प्ट करना चाहता है लेटिंग गो के पर्सपेक्टिव में? व्हाट डू यू थिंक दिस मींस? यस मैम, मैं ट्राई करता हूँ। मैं इससे ये समझ पा रहा हूँ कि जिस तरह इसमें है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, उसी तरह कुछ नया कुछ अच्छा पाने के लिए जो पहले से हमारे दिल में दिमाग में है उसको जाने देना पड़ता है, उसे छोड़ना पड़ता है। ओके ओके। और क्या रोक के रखता है दिलीप? मैं बिफोर आई गो टू सौरव एंड सपना, दिलीप क्या रोक के रखता है हमें वो जाने देने के लिए? हमारी उनसे जो अटैचमेंट होती है इमोशनली, वो चीजें हमें रोक के रखती हैं और हम चाहते भी नहीं है कि वो जाए। शायद हम यादों में उनको रखना चाहते हैं, चाहे वो हमें दर्द दे या कुछ भी करे, फिर भी हम अपने साथ उन्हें रखना चाहते हैं। हाँ, देखिए क्या क्या दे रहा है वो हमें। स्टक, दर्द, फीलिंग बैड, डिफिकल्टी, स्ट्रगलिंग, हेल्पलेसनेस, टेरिबल, ये आप ही लोगों ने लिखा है। बट स्टिल आई वांट टू होल्ड ऑन टू दैट फॉर सम रीजन, मुझे ही पता है। चलिए सौरभ से सुनते हैं। 4-5 पीपल हु वांट। ठीक है सौरभ, आप सुनिए, बताइए। आई एम कंप्लीटली एग्री विद दिलीप। सपोज मुझे कहीं जाना है, अगर मुझे कुछ करना है तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा ना। तो मुझे यहाँ से मार्केट जाना है तो विवा को छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है, और जब हम नहीं निकल पाते तो शायद हमें बाद में मुझे मेरा जो परसेप्शन है इसके प्रति, मुझे बहुत गिल्ट महसूस होता है। और वो गिल्ट मुझे बहुत अलग तरीके से महसूस होता है, मुझे डिस्कम्फर्ट करता है और भी चीजें आ जाती है। ओके, फिर भी मैं उसका करता क्या हूँ? फिर भी मैं उसका करती क्या हूँ? ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात। ठीक है, सपना आप बताइए। इफ आई वांट टू गो बैंगलोर तो मुझे इंदौर को पहले लीव करना पड़ेगा, बट वही सही डिसीजन सही वक्त होता है। अगर मैं उस समय भी अगर मैं इसलिए ही स्टॉप करके बैठी हुई हूँ कि नहीं मैं फिर कभी जाऊंगी, अभी सही वक्त नहीं है, अभी कुछ और कंडीशन है, तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, मैं उसी सिचुएशन में जो एक डिसीजन लेना है मैं वहां पर सफर कर रही हूँ और ज्यादा अपने आप पे बोझ डाल रही हूँ, है ना, बैग। तो इसलिए इन सब चीज को क्या होता है, एक ब्लॉक माइंड रहता है जिसके कारण मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि अच्छा भी हो सकता है, मैं एंजॉय भी करूंगी कुछ नया सीखने। तो वो चीज एक ब्लॉक माइंड मुझे रोक रही है। ईगो भी हो सकता है कहीं ना कहीं कि मैं क्यों पूछूं उधर के लोगों से, कि वो लोग क्या सोचेंगे कि ये देखो सब कुछ हमसे ही पूछ के आना है इनको। तो वो सारी चीजें भी हमें कहीं ना कहीं रोकती है, ये हमारे गिले शिकवे ही होते हैं। ओके ओके, थैंक यू सपना। रवि आप बताइए। यस मैम इससे मैं सीख पा रहा हूँ कि जैसे कि लाइफ में कुछ ना कुछ जैसे बनने के लिए, कुछ ना कुछ गोल को अचीव करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं और वो एफर्ट हमें सही समय पे करने पड़ते हैं। अगर सही समय पे हमने एफर्ट नहीं किया तो बाद में हमें कोई गिला शिकवा हो सकता है, कुछ गिल्ट फील हो सकता है, तो वो हो सकता, ये समझ पा रहा हूँ मैं। ठीक है, रोशन आप बताइए। थैंक यू रवि। रोशन। अच्छा, वो अभी नहीं, कृपया, मैं गलती से हैंड रेज हुआ है, हम चैट बॉक्स में टाइप कर रहे थे। ओके ओके, श्योर, नो प्रॉब्लम। अर्नब। Yes, so from the perspective of letting go, this makes perfect sense. That, but एक मुझे दूसरा perspective आ रहा है. Would you accommodate that? Can I ask? Of course, yeah. See, I think I had been discussing this with you earlier. Tenacity बोल के एक चीज होती है, लगे रहना। वो कॉन्फ्लिक्ट करता है मेरे साथ एटलीस्ट। सपोज आई हैव सम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम विद समबडी, मेरा माइंड कह रहा है कि वो मे बी स्ट्रगल कर रहा है, आई शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सामने वाला कह रहा है कि अर्नब यू आर नॉट लिसनिंग, सो माय माइंड डू नॉट प्रोसेस दैट। माय माइंड थिंक्स, क्योंकि मेरा बिहेवियर होता है व्हेन आई एम अपसेट और समथिंग, आई टेंड टू डू सर्टेन थिंग्स। सो कहाँ पे लेटिंग गो विवेक बताए, वो विवेक आई हैव नॉट येट developed. For me it is very simple. If it is empowering me,
अगर मुझे उससे स्ट्रेंथ मिल रही है और मेरे आसपास को भी उससे पॉजिटिवली, स्ट्रेंथ मतलब क्या, उस सिचुएशन उस पर्सन से स्ट्रेंथ मिल रही है no, ना उस एक्शन internally, if it is empowering me and also obviously impacting growth around me, it is, but if that is, वो चॉइस है, तो आप अपना विवेक आप उसी हिसाब से लगे रहना पड़ेगा। हाँ, अगर मेरे लिए एम्पावरिंग है और मेरे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, सिर्फ मेरा नहीं एनवायरनमेंट का भी, तो आई गो हेड विद इट, वरना आई लर्न टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स, है ना? तो थिंक अबाउट इट। कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर है नहीं इसका। आपने पर्सपेक्टिव पूछा तो आई शेयर्ड माय पर्सपेक्टिव। दिस इज समथिंग टू इंट्रोस्पेक्ट, कॉन्टेम्पलेट ऑन, है ना? सुमना, यू हैड रेज्ड योर हैंड, यू वेंट अवे, आई वांट टू हियर यू। नहीं एक्चुअली वही जो सपना ने जो बोला था ना उसी स्टाइल में, वो हमारा वीवा जाना और वहां से जूस पीने जाने का एक सिचुएशन। अपना बोलो। ओके, तो वैसे ही हम लोगों ने एक बार प्लान किया था, तब मैं, अमन, सौरभ सब मिलके चलो जूस पीने जाएंगे। तो फिर उन लोगों का कुछ काम आ गया, मैंने बोला चलो ठीक है 5-7 मिनट पहले निकलेंगे, तो वो हमारा जो पहुंचने के लिए कि वहां से जूस का जो कॉर्नर तक पहुंचना है, जाना है, इसका हमने प्लान बनाया था। लेकिन सडनली कुछ वजह से वो स्टॉप हो गया। फिर मैंने बोला यार तुम लोगों के वजह से मुझे जूस पीने को नहीं मिला, पापा ये थोड़ा सा किया। फिर उसके बाद में घर पे आ गई। फिर भी मैंने सौरभ को फिर मैसेज किया, तुम्हारी वजह से, तुम लोगों के प्लान की वजह से नहीं मिला। तो वो जो गिला शिकवा, चलो ये तो फनी मोमेंट था, बट नाउ व्हाट आई हैव स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल, आई मीन मुझे नहीं पता और किसका क्या होता है कैसे होता है, बट मेरे लिए जो होता है, मेरा वो रिस्पॉन्ड करने का टाइम अब थोड़ा मिलता है। मैं रिएक्ट अभी एटलीस्ट घर पे थोड़ा कम ही करती हूँ। तो दैट रियली मेरा वो गिला शिकवा जो है, वो थोड़ा सा वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड थोड़ा कम हुआ है। एंड आई थिंक दैट इज बिकमिंग माय हैबिट ऑफ राइटिंग द ग्रैटिट्यूड डायरी, और सुबह उठते ही थैंक यू बोलते रहना एवरी स्टेप में, वो मुझे हेल्प कर रहा है टू हैव, आई मीन लिसनिंग दिस गिला शिकवा, सो दैट वो लेट गो जो किया वो जगह खाली नहीं है, वो थैंक यू से या ग्रैटिट्यूड से एटलीस्ट फिल होना शुरू हुआ है। What you're saying, एक जगह खाली नहीं है ना, so beautiful. This is how I'm going to end this, but it's good that you put this in there कि वो जगह खाली नहीं है, कुछ एकदम amazing growth, something से fulfilled है, amazing feelings है। So thank you for sharing that. और that is हम लोगों को ही करना है, और कोई आके बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। That is my personal. True. Thank you so much. अवंतिका, आप बताइए। Yes, hi. ये letting go difficult क्यों होता है? I want to talk about that because I think whenever we have an experience, then you know if it's pleasant, we tend to catch on or hold on to it, and then you know as time passes and when we are in a difficult situation, we tend to recall that moment and we want to cling on to it, hang on to it. But why we don't let go because we can't replay or relive that experience again because we've moved on from that stage of life or maybe that situation in life. But we still cling on to it कि शायद जो टाइम मुझे एक्सपीरियंस मिला था, जो प्लेजर मिला था या जो हैप्पीनेस मिला था, वो फिर से मिलेगा. बट वो होता है एंड वी लैंड मोर फ्रस्ट्रेटेड और वो रिवर्स हो जाता है बिकॉज वो मिलता नहीं है एंड वी कीप ऑन रनिंग आफ्टर इट. तो जो होता है उसको भी संभाल नहीं सकते हैं, सब ऊपर नीचे. तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट बिकम्स सो डिफिकल्ट इफ यू डोंट मूव ऑन. ये गिले शिकवे एंड ऑल दैट दैट कम्स अप. So I think थैंक यू सो मच. हमें लगता है कि सिर्फ जो मुश्किल चीजें हैं उसे लेट गो करना है, बट जो चीजें अच्छी भी हो रही हैं इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लेट गो. वरना एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ना कि इफ यू जस्ट कीप रनिंग आफ्टर दैट थिंग व्हिच यू हैव गॉट, उससे बड़ा कुछ मिलने का उम्मीद ही नहीं है आपको. उससे बड़ा किसी के लिए आप स्ट्राइव भी नहीं करोगे. बस वही चीजें रिप्ले कर करके आई वुड वांट टू लिव लाइक दैट. So thank you, Avantika. I think बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव था. Okay, now अब हम क्या करेंगे? Now we're going to identify our baggage. कि क्या है हमारा baggage? मुझे पूछना था, हम चैट बॉक्स में इमोजी टाइप नहीं कर सकते ना? I think there is not an option, right, to type the emoji in the chat box. No, right? Okay, no problem. So we'll do it like this. मैं एक statement बोलूंगी और अगर आप अग्री करते हैं, I will tell you which emoji to use. ठीक है, all of you are with me?
सुन रहे हैं? Are you listening to my instructions? Yes. Okay. If that statement is true for you, अच्छा देवभूति जी, आपने कैसे हार्ट डाला चैट बॉक्स में? How did you put that? फोन से है। फोन से कर सकते हैं सर। फोन से, okay. फोन में इमोजी का ऑप्शन आता है ना। But most of us are not on phone, right? Yeah, we are not on phone, ma'am. We can हाँ, speak on ठीक है, phone. कोई बात नहीं। We'll use the emoji जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो स्टेटमेंट आपसे रेजोनेट करता है, आप मुझे वो स्पेसिफिक इमोजी दीजिएगा जिसे मैं कहूंगी। Got it? Any doubts? किसी को डाउट है? ठीक है, चलिए अब सुनिए। Give me a thumbs up. Give me a thumbs up if you are carrying the, अच्छा सुनिए तो सही। Give me a thumbs up सभी ने दे दिया, इंस्ट्रक्शंस आप सुन नहीं रहे हैं। अच्छा इसको सेटल डाउन होने दीजिए, then I will continue. Like the emojis settle down. और एक बार बताना नेहा करना क्या है? हाँ, मैं इसीलिए कहते हैं कि ना सेशन में ध्यान से अटेंटिवली सुनना जरूरी है। देखिए, आई विल से अ स्टेटमेंट और मैं एक इमोजी कहूंगी आपको यूज करने के लिए। इफ इट इज रेजोनेटिंग विद यू, अगर आपको वो आपके साथ वो मेल खा रहा है तो आप मुझे वो इमोजी दीजिएगा। ओके, क्लियर? ठीक है। सो गिव मी अ थम्स अप if you are carrying the baggage of past mistakes. अगर आप गिल्ट कैरी कर रहे हैं तो मुझे थम्स अप दीजिए। ओके, ठीक है। गिव मी अ हार्ट इमोजी। गिव मी अ हार्ट इमोजी if you are carrying the baggage of a person relationship जो खत्म हो चुका है। हार्ट इमोजी दीजिए। carrying the baggage of people, relationships which are over. Need not be romantic, it could be anything. Okay. Give me a laughing emoji if you're carrying the baggage of need for control, perfectionism का baggage उठा के चल रहे हैं। Laughing emoji. Baggage है ये, remember. Okay. Give me a surprise emoji. एक surprise वाला emoji दीजिए। अगर आप वो baggage उठा के सपना सुनो तो सही। अगर आप वो बैगेज उठा के चल रहे हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम माई सेल्फ, गिव मी अ सरप्राइज इमोजी। आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम माई सेल्फ। एनी अदर बैगेज किसी को कहना है? एनी अदर बैगेज? मैंने ये 4 आइडेंटिफाई। एनी अदर बैगेज? क्वेश्चन है, पूछो। नहीं, अभी नहीं। एनी अदर बैगेज? पर एनी पूछना अदर है। बैगेज? शिल्पी बोल। नो। हेलो। हाँ अभी ठीक है, अभी बोलो। ठीक है। तुमने बोला रिलेशनशिप, लाइक आई लॉस्ट माय फादर 3 years बैक। क्या उसको भी उसमें लाओगे? आप सोचिए, दैट इज अप टू यू टू डिसाइड। मैं बिल्कुल भी आपके चॉइसेस, आपके फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, बट इट्स अप टू यू टू डिसाइड। अगर वो दिमाग में आया है तो यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन नहीं, वो चीज मेरी निकलती नहीं है, बहुत सारी उससे रिलेटेड। It is up to you to decide. We can probably talk beyond that, but मैं am not in a position, आपके perspective से मैं नहीं देख सकती हूँ चीजें, so I'm not the best judge, I think. ठीक है, और कोई baggage quickly? अच्छा, give me an emoji if you're carrying the baggage of expectations from others. Any emoji if you're carrying the baggage of expectations from others. Okay, अंजलि आप बोलो। यही वाला आप पूछ रहे थे ना कि कोई बैगेज बताइए, मैं यही वाला आपको बोलने वाली थी। Alignment, we are all aligned, beautiful. You know what is the purpose of this? Arnab, I'll come to your question. Why I stopped you is to debrief कि ये इमोजी से क्या दिखा हमें। चैट बॉक्स में इमेजिन अगर चैट बॉक्स में हमने डाले होते इमोजीज तो हमें क्या दिखता? इतने सारे हार्ट्स, इतने सारे थम्स अप, इतने सारे स्माइलिंग फेसेस, इतने सारे सरप्राइज फेसेस। We're all sailing on the same boat. हमें लगता है कि it's just me. And then more guilt. I am not able to do this. I am not able to let go. But see the people around you, look around you and see those emojis, recall those emojis which you all sent.
फटाफट आया है। पास्ट मिस्टेक्स तो हम सभी ने डाला है। गिल्ट, आई मीन वी आर होल्डिंग ऑन टू गिल्ट एंड लुक एट व्हाट वी हैड रिटन। अपना चैट बॉक्स खोलिए और देखिए, हाउ आर यू फीलिंग व्हेन यू होल्डिंग ऑन, व्हेन यू आर अनेबल टू लेट गो? सैड, स्टक, डिफिकल्ट, helpless, terrible, suffering, but we are holding on to it. Kyun holding on? You have to reflect on who is it benefiting. You have to reflect on that. Who will it benefit letting go? वो भी आपको सोचना होगा, isn't it? एक बात तो साफ है, अभी हमने जो भी किया अभी तक, हम अकेले नहीं हैं। हाँ, वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। सो या it's not just it's overwhelming, but it's also comforting to know कि हम सब एक ही में हैं, लेकिन पकड़े हुए हैं। लेकिन अब करूं क्या? हाउ टू लेट गो? दिस इज ऑल्सो प्रोसेस जो मुझे ही सोचना होगा, isn't it? कोई बता सकता है हमें हाउ टू लेट गो ऑफ समथिंग आई एम होल्डिंग ऑन इन माई माइंड? मैंने तो आपको कह दिया कि भाई ओपन योर फिंगर्स स्लोली, आई कुड टेल यू दैट, बट हु कैन आस्क यू टू लेट गो ऑफ व्हाट यू आर होल्डिंग इन योर माइंड? हु कैन डू दैट फॉर यू? कौन कर सकता है? me. So weigh the choices. Very simple questions to ask yourself. Is it helping me? Am I happier by this? I'll come to you, Suchiradi. Are the people around me happy with this? क्या मुझे इससे स्ट्रेंथ मिल रही है और मेरे आसपास के लोगों को कुछ मिल भी रहा है या खो रहा है? And more questions if you want. सुचित्रा दी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, ऐसे कोई इंसिडेंट्स हैं, some incidents are there, but I am not remembering always. But someone sometimes tells something, that time I remember and I tell, that it also happened to me. That is also baggage. See, wow, what did I ask you to write पहले में? Did I ask you to write the incident or the person? I asked you to write how do you feel when you hold on? So मानो आप बहुत ही heavy feel करते हो, but you भूल गए, but किसी ने remind कर दिया, वो that heaviness rushes back to you. So मतलब something is still going on, I'm still heavy inside. Yes. तो identify क्या वो incident है या मेरी habit of feeling heavy है unnecessarily all the time. वो क्या है? You have to identify. And also find a way to let go. अगर let go में आपको खुशी मिलती है तो, yes. है ना? ठीक है, चलिए. Now I will show you my PPT again. Can you see? Same thing. Yes, I'll go on. Anjali, इसको I was thinking you may not be you just want us not to let go. That system hang हो रहा था. Anjali, why don't you read this for us? Yes, okay. Anything that makes you weak physically, intellectually, and spiritually, reject as a poison. अपना माइक सब लोग अनम्यूट करके जोर से बोलिए. ये किसने कहा है? स्वामी जी. स्वामी विवेकानंदा. स्वामी विवेकानंदा. नाम तो स्वामी विवेकानंद. नाम तो पावर से लीजिए. किसने कहा है ये? स्वामी विवेकानंद. यस. अब मुझे कौन बताएगा इसका क्या मतलब है? What does it mean? जो भी चीज हमको शारीरिक, जैसे जो भी खाना खाते हैं, फास्ट फूड या ऑयली, जो भी चीज हमें शारीरिक रूप से कमजोर बनाती है, मानसिक रूप से जो भी विचार
जो हमको कमजोर बना रहे हैं कि नहीं वो मुझको ऐसा बोल रहा है, मैं ऐसा, वो मुझको ऐसा कह रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा, या जो भी मुझको आध्यात्मिक रूप से कि नहीं चलो छोड़ते हैं ना, छोड़ जाते, कौन बैठेगा पूजा पे, ये सब बात की बात होती है। जो भी चीज शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से हमको कमजोर बनाती है, अर्थात हमें उससे शक्ति नहीं मिलती, हम और भी ढीले पड़ते चले जाते हैं और भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, तो उनको छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि इनमें पावर नहीं है, इनमें शक्ति नहीं है। उसमें क्या है? जहर। इसमें जहर। मीन्स जहर का जहर काम है, जहर की तरह छोड़ दो इसको। पॉइजन। एनीबडी एल्स? थैंक यू हरिओम, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। कोई और कुछ कहना चाहते हैं अपनी मन की बात रिलेटेड टू दिस कोट? यस अनुदी। It's also to do with what we hear, what we speak, for example, no? Words that are spoken or thought. Those also which debilitate you, which actually bring you to a very base level or take you into a very, very elementary kind of mental state of jealousy, anger, those kind of base emotions, right? I think those are also, those can also come under this statement of Swamiji's. And they are poison. Yeah. So holding on to anything, चाहे वो बाहर से आया या अंदर से आया, yes or no? या मेंटल कंपनी की बात कर रही है, मैं फिजिकल कंपनी की बात कर रहा हूँ। एनीथिंग, एनी फिजिकल कंपनी, असंग, if it is making me weak physically or mentally, intellectually or spiritually, we have to identify and tag it as poison and run away. Yes, you. Nothing to do with the other person. Nothing to do with the other thoughts. If we hold on to that, just because the reasons we only know, it's poison. Rajni ji, आप बताइए. सॉरी, मेरा ये कहना है, अगर हमारी सराउंडिंग्स, फिजिकल सराउंडिंग्स हमारी टॉक्सिक है, वहां पे वी हैव नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल, and surrounding is not peaceful, any negative thoughts, any toxic thoughts we are having, and anything which is mentally, emotionally, it is harming us, we must learn to let it go, we must learn to move away from it. Yes. And the beautiful art of letting go is one of the things we can do to reject this poison. Now, my dear friends, what are we going to do? We're going to burn this poison. हम करेंगे रिलीज खुद को इस पॉइजन से। अब आप सभी ने पेपर पेन उठाया है? यस। अब एक जो पेपर आपके पास है, मेक एक tear off a piece from that and show me. एक छोटा सा piece, like a chit. एक chit. Tear off छोटा सा piece and show me. Yes, Rajni ji, that is perfect. And show me on the camera. Okay. Okay. Sumarna, Shilpi, Suchiradi, Hariom, Arnav, Roshan, Rohit, Geeta Di, Ravi. Yes, Shilpi, I saw Barnali. हेमंत. यस यस ओके. अब एक साइड पे लिखिए, एक साइड पे पेपर को, उस पेपर के एक साइड पे लिखिए पॉइजन. लिखिए पॉइजन. राइट, पॉइजन. रमनन, यू देयर, राइट? ओके. नाउ ऑन द अदर साइड, अब दूसरे साइड में आप लिखिए समथिंग यू वांट टू बर्न टुडे. Release today. Something you want to burn. The poison you want to burn. Release. Example हो सकता है, जैसे मेरा imposter syndrome हो गया, लोगों का opinions, self pity, खुद पे unnecessarily दया करना. I don't know दया is the right word or not. pity करना. Self blame. कोई आदत. आपने क्या बोला, कौन सा सिंड्रोम बोला? Imposter syndrome. Not being not good enough. That feeling कि I'm not good enough. What is the poison that is making you weak, which you want to burn off or release today? What is that poison?
जब आप लिख लें तो एक मुझे इमोजी दीजिए, आई टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. Sudeepa is done, Ravi, Geeta Di, Hemant, okay. Everyone is more or less done. I'll wait 10 seconds more. सपना बोलिए. जो हमारा जहर है वही तो हम जलाना चाहेंगे, तो दोनों साइड वही आएगा ना शायद, आई थिंक. पॉइजन एक साइड पे लिखिए, दूसरा अपना क्या पॉइजन है वो लिखिए. हाँ, अभी जैसे पॉइजन ही लिख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई तो जलाना चाहिए. एक साइड पे POISON, हाँ, स्पेलिंग लिखो, POISON या जहर ये लिखो. हाँ. और दूसरे साइड पे क्या तुम्हारे लिए जहर है वो लिखो. हाँ, क्या जहरीली है वो लिखिए. सो वी आर ऑल डन. अब उस चिट को फोल्ड कीजिए जहां आपने लिख लिया है क्या जहर है आपका, उसको फोल्ड कीजिए. पॉइजन ऊपर लिखा होगा और दिखाइए मुझे कैमरा में दैट चिट. नो, क्या लिखा है? पॉइजन नहीं देख रहा मुझे. फोल्ड योर चिट. हाँ, पॉइजन देख. यस, लाइक सुमना इज शोइंग. पॉइजन दिख रहा है. अंदर लिखा हुआ है क्या है? व्हाट इज इट दैट आई वांट टू बर्न टुडे और लेट गो ऑफ टुडे. यस यस यस. तो आज आप क्या करेंगे? का पतीला भी ड्राइंग कर दिया. तो आज आप क्या करेंगे? ऑल ऑफ यू, आज आप एक कमिटमेंट करेंगे मुझे. एंड इफ यू विल राइट अनुदी शोइंग कैमरा, थैंक यू. I saw the poison. You will commit to it in the chat box कि ये कॉल खत्म होने के बाद the first thing I will do is burn this paper and along with that the poison. Are you committing to it? अपने chat box में yes लिखिए. Anudhi, you raise your hand. Yes, I did. What I wanted to just ask you is, see, I'm asking very humbly, because Of these course. are habits that we've possibly been carrying not only this lifetime, maybe, for many, many births and all that. Yes. Will it really, with the snap of a finger No. or the burning of a No, chit? no. It won't, right? No, it's a So there's a ritual. long learning process even after that. It is a ritual. Okay. I was coming to it कि ये क्या कर रहे हैं हम, क्या ऐसे ही जल Okay. जाएगा. Okay. ये एक रिचुअल है, my dear friends, where you start with a commitment and start with something easiest and closest to you. जो आसान है, आप एक स्टेप ले रहे हैं, the first step, और ये आप भूलेंगे नहीं. रिचुअल्स का फायदा क्या है ना, you will not forget this and you will come back to acting upon it. Awareness, जैसे गीता दी, absolutely. मेरे दिमाग में वो रहेगा, मैंने जलाया था, लेकिन दो हफ्ते बाद मैंने क्या कुछ किया उसके बारे में, तो शायद 2 हफ्ते बाद आप कोई स्टेप लेंगे. एंड मैंने लोगों को देखा है जलाते ही जल भी गया. इट इज नॉट दैट इज इम्पॉसिबल. मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया, बट आई हैव सीन पीपल. तो ये एक फर्स्ट स्टेप है. ठीक है अर्णव. रजनी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Yeah, one second, ma'am. Ma'am, I just wanted to say that, it's not so easy to let go of the habits. Like I had written, OTT platform and, social media. Don't say it out loud. Yeah, but at least acknowledging it and writing it, having that level of awareness, I think that is kind of a first step. And commitment. Commitment. Yeah. मेरे से Trying to make a commitment. Yes. You're not making it to me or anybody else here. ये कमिटमेंट जब आप yes लिख रहे हैं तो क्या हाथ कांप रहे हैं, डर रहे हैं? Is it really impacting you कि मैं yes लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ किसी चीज को? And you will recall it, remember it, और कभी तो उस पर act करेंगे. Yes. This is the point of ritual, and this is a ritual. आप जैसे ही आज कॉल खत्म होने के बाद जाएंगे माचिस और उसको लेकर लाइटर, ध्यान रखिएगा जला मत कीजिएगा खुद को या चीज आसपास. एक छाप तो, एक इम्प्रेशन, एक पॉजिटिव ग्रोथ फिल्ड इम्प्रेशन वो छोड़ेगा आपके दिमाग में. डू यू ऑल एग्री? Yeah. Will leave an impression in your mind. But start from there. Practice the easiest and closest. ठीक है. हरिओम सुमन्ना, हरिओम आप बोलिए. बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया मैम. कहना नहीं चाहिए, जलाने का तो नहीं पता, लेकिन बहुत पहले एक चीज जो मैं छोड़ना चाहता था
उसको मैंने कागज पे अच्छे से लिख करके उसको अच्छे से फाड़ करके फिर और गया था, गंगा नदी में बहाया था मैं। अरे वाह, मैं गंगा होती तो मैं गंगा ही कहती, बट हमारा तो इतना फॉर्चुनेट है नहीं, गंगा जी हमारे पास है नहीं तो, लेकिन अग्नि तो है सभी के पास। सच में ये जो आप एक्शन आज करवा रही ना, मुझको वो चीज का याद आ गया, वास्तव में वो चीज भी छूट गई मुझसे। होता है द माइंड वर्क्स लाइक दैट। हम एक नया संस्कार डाल रहे हैं ना, जब हम ये सब कर रहे हैं, हम एक नया संस्कार डाल रहे हैं कि नहीं अपने में, वो रहेगा, इट विल इम्पैक्ट यू। और जब वो नेक्स्ट टाइम आप सफर करोगे ना उस चीज को लेकर, एक बार तो याद आएगा, अरे यार मैंने तो जला दिया था, आई बर्न्ट इट ऑफ, and then maybe you will make a different choice at that moment and journey will go on. Yes, Sumanna? I have 2 points. Number 1, ये जो आपने सिस्टम बोला, ये हमने वो जब भी मेट्स मूवी में भी देखा था, वो जलाया था, हाँ, फ्लश कर दिया था, चल गया ये कहीं पे। और सेकेंडली अनुराधा जी का मैं ये बोलना चाहूंगी, देखिए बहुत सारे जन्म का तो हम लोगों को पता नहीं है, आगे भी कितना जन्म होगा नहीं पता। एटलीस्ट राइट नाउ, राइट एट दिस मोमेंट वी कैन स्टार्ट थिंकिंग, जो नेहा बोल रही है कि अभी वो एक बार दिमाग में डालना धीरे धीरे कि हम चेंज कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और स्वामी जी भी तो ये कहते हैं कॉन्फिडेंस, हाँ, स्वामी जी भी तो ये कहते हैं ना, चॉइस आज लो और बदल दो अपने फेट। तो दिस इज अ चॉइस, ओके। और ठीक है, we're all good। आप ये सब करेंगे, you've committed, सारे yeses आ गए। किसी ने ऐसा है जो yes नहीं लिया, खुद को कमिटमेंट कहाँ? I cannot see any yeses। Okay, मैं डाला yes। अच्छा, मे बी मेरा चैट बॉक्स स्लो है सिंकिंग में, ठीक है, ओके ग्रेट। तो फाइनल वाटरफॉल करते हैं, चैट वाटरफॉल माय डियर फ्रेंड्स। आफ्टर दैट अर्नब विल टेक योर क्वेश्चन। अब तो जला दिया, ठीक है, इमेजिन करो अभी जल गया फॉर अ मोमेंट, जैसे गंगा जी में जाते हैं और द सिंस फ्लाई अवे, नो, इमेजिन द सिंस हैव फ्लोन अवे, द स्ट्रगल्स हैव फ्लोन अवे, इमेजिन कि उड़ गया। अब बची स्पेस, जैसे सुमन्ना कह रही थी, अब स्पेस बची। अब उस स्पेस में आप क्या भरोगे? तो मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ चैट बॉक्स में, आपको सभी को टाइप करना है, वो अपन टाइप करना है, डोंट सेंड, filling the blanks type करना है, ठीक है। I'm just typing it here so that you know. If I let go of this, I will have space for this. देखिए, ये this की जगह आपको भरना है, आप क्या लेट गो कर रहे हो और फिर किसके लिए स्पेस बनेगी आपके अंदर। Are you clear? एंटर मत दबाना अभी, जब तक मैं ना कहूं यू विल नॉट प्रेस एंटर। यस गीता दी। इफ आई लेट गो ऑफ दिस, ये दिस आपको भरना है, तो मेरे अंदर स्पेस बनेगी फॉर दिस, ये दिस भी आप ही भरोगे। मानो मैं लिख रही हूं, इफ आई लेट गो ऑफ गिल्ट, आई विल हैव स्पेस फॉर लर्निंग। तो आप अपना लिखिए, इफ आई लेट गो ऑफ दिस, व्हाट इज दिस, एंटर मत कीजिएगा, देन आई विल हैव स्पेस फॉर दिस। टाइप इट इन योर चैट बॉक्स। 30 seconds. Are we all done? Give me an emoji. ठीक है, सौरभ ने दे दिया, दिस विल आल्सो डू सौरभ। मैं सभी के एक साथ देखना चाहती हूँ, अगर कोई एक भी पर्सन पेंडिंग है तो वी विल नॉट एंटर। कोई है ऐसा जो पेंडिंग है? विल वेट फॉर 10 seconds मोर। बढ़ा ली, ओके 10 seconds बढ़ा ली। Ten seconds over. Okay, on the count of, देखिए सुचिता, enter now, enter everyone, 3, 2, 1, enter. Wow. If I let go bad memories, I'll have space for gratitude. Let go to, I'll space for reading, memories, I'll space for happiness, relief. Let go of laziness, space for peace.
let go of this. I'll have time for japa. I'll let go of fulfilling others' expectations. I'll have space for me. Let go of ego, space for happiness, old thoughts, new thoughts, compassion, love for all, expectations, love and compassion, laziness, increased performance, anger and scolding, space for love, anger to peace, grudges to connections, overthinking to cool mind, laziness to discipline, laziness to joy, anger to happiness. Okay, Aman ka laziness to success, overthinking to something, delay to space for myself. How does this feel? कहाँ से शुरू किया था हमने? Suffering, struggle, discomfort, sadness, and look at scope. Scope देखिए कितना है, खुशी का, शांति का, सक्सेस का, हैप्पीनेस का स्कोप है, डिसिप्लिन का स्कोप है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का स्कोप है, नए कनेक्शंस का स्कोप है, लव का स्कोप है, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, कंपैशन का स्कोप है, न्यू थॉट्स, ग्रैटिट्यूड का स्कोप है. I'll have space for me, space for my practices, for relief, for reading, for gratitude. ये स्पेस का स्कोप हमारे अंदर ही है ना. And yet we make choices to distance ourselves from love, from happiness, from peace. ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो गया, सब ऐसे शांत हो गए. I enjoyed it. I think this was just lovely to read this at the end. Now I think we have 7 minutes. I will keep the space open. किसी को कुछ कहना है, अर्नब को कुछ पूछना था, please feel free. Yeah, I had this question when you did that activity where you were asking questions like guilt, like what was that question? 4 or 5 questions, baggage. Can you just reframe the question, please? Do you remember? What was the... If I was asking to give emojis, if you are, if you're holding on to the baggage of guilt. Yeah. Now, when, like, as we saw, Bornali was not feeling anything. Similarly, when I was trying to reflect, ponder, introspect, am I holding on to the baggage of guilt? Consciously, no, because I'm busy. Because the mind is busy. But my actions, my behavior is prompted by that, is what I know. Yeah. How do I tap into that? Because by constant reflection, by asking yourself this tough question. अच्छा नहीं मिला आंसर अभी तो I'll just let it go. Maybe ऐसा कुछ नहीं है. But like you said, my actions are showing my subconscious sanskara, which is guilt. बहुत ही loud terms में बोल रही हूँ. लेकिन my actions, जैसे स्वामी जी के किसी friend ने कहा था, I don't remember very clearly कि किसने कहा था, but I remember this. She had written in reminiscences, स्वामी जी की reminiscences पे उन्होंने लिखा था कि ऐसा नहीं है कि मेमोरी है स्वामी जी की, लेकिन मेरी जिंदगी ऐसी बन गई है कि वो एक अंडर करंट है स्वामी जी की बातों का. अब हमारा अंडर करंट क्या है? गिल्ट. हमारा अंडर करंट है ओवर थिंकिंग, नीड फॉर परफेक्शन, नीड फॉर कंट्रोल, एंड ऐसे चलती है जिंदगी. तो आप उस वक्त एक चॉइस ले सकते हैं. मुझे खुद को टफ, द ओनली राइट क्वेश्चन इज द क्वेश्चंस यू आस्क योरसेल्फ. मुझे ऐसा लगता है. अब मैं अपने आप को वैसा सवाल पूछूं जिसका मुझे आंसर मिले, दैट आंसर कुड अपलिफ्ट मी और ब्रिंग मी डाउन, चॉइस विल ऑलवेज बी माइन. यस, आई होप आई कुड. नेहा मैम, हाँ जी, हरिओम जी बोलिए. वो शायद रोमा रोला का थॉट है कि मैं 30 साल के बाद भी स्वामी जी के विचारों को पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में बिजली की करंट दौड़ रहे हैं.
शायद आपने वही रिफर किया है शायद। नहीं, रूमर वाला नहीं था। आई थिंक दिस इज जो और समबडी, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर दिस, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भूल गई हूँ, स्वामी जी की ऐसी कोई मेमोरीज नहीं है, लेकिन मेरे एक्शंस, उनके बातों, जैसे फेथ इन माई सेल्फ, वो हमेशा रहता है, एक अंडर करेंट ऑफ लाइफ है कि मैं ऐसा रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझ में फेथ कम हो गया है, और स्वामी जी सेज की फेथ इन माई सेल्फ। तो हो सकता है उनकी मेमोरी, उनका चेहरा याद ना रहे, एग्जैक्ट वर्ड्स याद ना रहे, बट इट हैज बिकम द अंडर करेंट ऑफ माई लाइफ। तो हमें आइडेंटिफाई देखना होगा खुद के एक्शंस को, बिहेवियर को, थॉट्स को देखकर कि व्हाट इज माय अंडर करेंट। इज इट समथिंग आई एम होल्डिंग ऑन टू? कुछ ऐसा है जो जिसको मैं पकड़ के रखी हूँ, जो मुझे तकलीफ दे रहा है पल पल, बट आई एम जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट लेटिंग इट गो। तो ये जो आज रिचुअल किया इज वन ऑफ द वेज। अब ये कुछ भी हो सकता है, हाउ टू लेट गो, इट कुड बी फेथ, इट कुड बी क्लैरिटी ऑफ पर्पस, कुछ भी हो सकता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है अपने लिए। एंड इफ यू थिंक कि इट इज फ्रूटफुल, इट इज नेसेसरी टू लर्न द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, देन माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज उसमें एफर्ट आप डाल सकते हैं। And with this, I finish the presentation. Thank you so much for being such a sport. और I enjoyed it. Yes, सपना। किसी को कोई डाउट्स, क्वेश्चंस है जो नेहा मैम से आप जानना चाहते हैं? प्रतीक स्पेशली आप कुछ जानना चाहोगे? क्या लगता है ये हेल्पफुल है हमारे लिए, ये एक्टिविटीज? प्रतीक को तो मैंने देखा ही नहीं। प्रतीक है कहाँ? अच्छा है। रोशन जी। हाँ जी रोशन जी। नेहा जी, थैंक यू वेरी मच। ये भी एक टेक्निक हो सकती है। अब देखिए, कुछ दिन पहले हमने इंटरनेट ट्रेनिंग में सुना था कि जितना हम पूरब की ओर जाएंगे पश्चिम छूटता जाएगा। हाँ, मतलब हम जितना लेट गो करने देंगे उतना हम अच्छे थॉट से अपने मन को भर सकते हैं। और इसका रिवर्स आप बताइए, हम अगर इसका रिवर्स के लिए प्रयास करते हैं कि अगर कोई चीज अभी छूट नहीं रही है और हम प्रयास करते हैं, कोई अच्छे विचार से अपने मन को भरते हैं या फिर कोई एक अच्छी एक्टिविटी करते हैं, तो क्या उससे भी हमें हेल्प मिलेगा अपने वो जो हम लेट गो करना चाहते हैं उसको छोड़ने के लिए? एब्सोल्युटली आई टोटली बिलीव इन दैट, एंड वो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। देखिए, अगर आप में से कोई नाम जप करता है, कोई जप करता है, मानो कोई भी नाम लेता है भगवान का, तो क्या है ना, वो मेमोरीज ऑफ वर्ड्स विच आर नॉट इम्पोर्टेंट टू लाइफ आप भूल गए होंगे। अगर आप नाम जप करते हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आई फॉरगॉटन। तो ऐसा ही हुआ ना, यू गो टुवर्ड्स ईस्ट एंड यू मूव अवे फ्रॉम वेस्ट, वो अपने आप होता रहता है। सो यस, दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। जहां पर फोकस करोगे वो बढ़ता जाएगा। वेयर यू कीप योर एनर्जी ऑन, दैट एक्सपेंड्स। सो अगर लेट गो करना इटसेल्फ, दैट थॉट इज डिफिकल्ट। सो कुछ ऐसा पकड़िए जो मुझे ऑटोमेटिकली उससे दूर लेता जाए। एब्सोल्युटली रोशन, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट। सौरभ, आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो क्योंकि मैंने थोड़ी किताब भी पढ़ी है, वो जो टॉपिक था आज, तो थोड़ी वहां से क्लियर हुआ, थोड़ी आपने क्लियर किया, बट मुझे लगा कि किताब पढ़ने से बेहतर है कि कभी कभार कुछ इस तरीके का सुन लिया जाए। तो एक शायद आपने तो पूरी कहानी कह दी कि अगर हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं तो शायद वो हमें सफरिंग और पेन देगा, और बहुत सारी चीजें भी दे सकता है। ये तो सफरिंग पेन तो एक कॉमन से वर्ड है, बट अगर हम ट्राई करें तो मे बी वो हमें फ्रीडम दे दे इन सारी चीजों से। हमारी लाइफ बहुत आसान बन जाए हमारे लिए। ट्रू। जो कठिनाइयां हमें इन सारी चीजों से आ रही है पकड़ के रखने से ना, तो वो पहला वाला जो आपने एक्टिविटी कराया उससे पूरी कहानी समझ में आ गई क्या करने वाला है। तो थैंक यू सो मच। ओवरऑल आई लाइक दिस सेशन सो मच। अभी तक जो भी हमने किया है, थैंक यू। हम साथ में जब कोई भी एक चीज प्रैक्टिस करते हैं, इतना पावरफुल एटमॉस्फेयर बन जाता है ना। ये सारी चीजें हमें पता है, ऐसे नहीं है कि हमें किसी को पता नहीं है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि ध्यान ही नहीं है। लेकिन कुछ कोई साथ में सब लोग कुछ करें तो याद तो रहता है थोड़े टाइम तक, मुझे ऐसा लगता है। चीज पता आपको, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैंने डिसाइडेड कि मैं छोड़ूंगा चीजों को।
बट क्या होता है कि आदमी एक ऐसी स्थिति में रहता है कि उसे प्रोक्रास्टिनेट करना ज्यादा आसान लगता है छोड़ना, कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, या शायद नहीं करूंगा। वही दोबारा एक थॉट आया जो आपने कहा, ये जो भी पर्चे हम लोगों ने बनाई है, हमें कितने लोगों से ताकि कितने लोग जलाए, हम इसे ट्राई करेंगे। एटलीस्ट रिचुअल्स जो कहते हैं, रिचुअल हमेशा याद रहते हैं हमें, कोई भी रिचुअल हो तो वो हमें याद रह जाता है, क्योंकि वो बहुत अलग होता है, इसलिए याद रहता है। ट्रू। तो मे बी वी विल प्रैक्टिस दिस। यस, लोग और मुस्कुराएं सभी लोग। थैंक यू सर। नेहा मैम जी, हरिओम। इसके साथ में एक और प्रैक्टिस बड़ी लाभदायक हो सकती है। जैसे अभी आपने पूरा 1 आवर सेशन कराया, अभी मेमोरी में सबके है, लेकिन जिस प्रकार की एक्टिविटीज है, जिस प्रकार की लाइफ की हमारी बिजी शेड्यूल है, शायद ही 10% कल किसी को अच्छे से पूरा एक बार में रिकॉल कोई करने पे याद आएगा। इसलिए मतलब कि इस प्रकार के सेशंस के जस्ट बाद 10-15 मिनट के गैप ले करके लिखना बहुत जरूरी है कि हमने समझा क्या, हमने सीखा क्या। बिल्कुल, वरना वो फिर नई रोज इंटरनेट ट्रेनिंग आती रहेगी और हमने क्या। देखिए मैं क्या करती हूँ, ये पोस्ट इट है, इसमें मैंने कुछ ऐसा लिखा है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, सबसे ज्यादा, और मैं अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ स्पेंड करती हूँ। एक लाइन है बस, वो आप पोस्ट इट में लिख के चिपका दीजिए। भूल भी जाए ना तो वो आपको याद दिला देगा दिन में एटलीस्ट एक बार। ये भी एक रिचुअल ही है और बहुत बहुत फायदेमंद है। एक चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अभी, चाहे वो लेटिंग गो हो, चाहे कुछ भी हो, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, इट विल रिमाइंड यू। और हाँ, लिखने की आदत तो देयर इज नो, बिल्कुल गीता दी, देयर इज नो काउंटर टू द हैबिट ऑफ राइटिंग, सो ऑफ कोर्स। और स्वामी सर्वप्रियानंद को अगर आप सुनते हैं तो वो एक चीज कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट फायरिंग द न्यूरॉन्स। हम चेंज ला क्यों नहीं पाते? इतनी सारी किताबें पढ़कर चेंज आता क्यों नहीं है? बिकॉज ही सेज चेंज तब आता है जब इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। इंटेलेक्चुअली तो पढ़ लो ठीक है, वेरी नाइस, उसके बाद फॉरगेटिंग। जब तक यू आर नॉट इन्वेस्टेड इमोशनली इन समथिंग, फीलिंग क्या, इसलिए मैंने आज फीलिंग, हम अवेकनिंग में बच्चों को फीलिंग पे तो जोर डालते हैं ना, तो वो क्यों करते हैं? हम भी फीलिंग से ही कनेक्ट करते हैं। तो मेक इट अ फीलिंग, कॉन्स्टेंटली आस्क योरसेल्फ कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस करना है, एंड देन चेंज कुड कम इन इफेक्ट। रजनी जी, मैम कुछ कहना चाह रही हैं शायद। रजनी मैम। हाँ मैम, मैं कहना चाहूंगी कि आजकल हम लोग जर्नलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, and journaling it is very impactful because it gives the opportunity to the person for introspection, self awareness बढ़ती है। और उसमें because I have used it in my practice as a counselor, that my clients get the chance to let go when they write it down. Yeah. What is it they can do, change, and what is it which they cannot do. So it has this letting go has really helped when they write it down, like you have said, when we make a note of it. Absolutely. It increases your emotional awareness, your self awareness, and you get motivated to move further. True. Thank you मैम। अन्ना बताइए, फिर हम क्लोज करते हैं ना। Sure. Have anybody heard of Sedona method? Of? Sedona method. SEDONA? Not me. Yeah, please search. It's a very powerful tool for letting go. Sedona method. Arnab, can you please write in the chat box? Sure. So I'll write it, and Sapna ji, let's close. Yes. So डियर रिसोर्स पर्सन, आज सभी ने एंजॉय किया। मैं ऑलरेडी ऑफलाइन नेहा मैम से मिली हूँ और उन्होंने इस तरह का रिचुअल यहाँ पर नवोदय के प्रिंसिपल की ट्रेनिंग में करवाया था, फ्लावर से कराया था, और वो बड़ी श्रद्धा के साथ उन्होंने ओमकारेश्वर में खुद ही अर्पण किया था। तो ये एक आस्था और विश्वास के साथ, और मैंने नोटिस किया प्रिंसिपल भी बहुत इमोशनल हो गए थे इन चीजों को
करते हुए, तो ये कहीं ना कहीं उस एज के व्यक्ति जब अपना अहंकार छोड़कर इतना डिप्रेशन या कुछ स्ट्रेस लिए उसको वो कूल कर सकते हैं। उन्होंने इस चीज को समझा और बोला भी कि ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए, ऐसे वर्कशॉप, ताकि हम कुछ नया फील करके एनर्जी लेकर जाएं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। क्यों करना है ये आप ही डिसाइड करेंगे, कब करना है ये भी उन्होंने प्रश्न छोड़ दिया, आप ही डिसाइड करेंगे। कैसे करना है ये एफर्ट भी आपका है। तो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन तो देखा, पर मैं चाहूंगी आप में से कोई आए वॉलंटियरिंग, मैं चाहूंगी, नहीं मैं बता देती हूँ, सुमना दी को, क्या सुमना दीदी आप आभार व्यक्त करना चाहेंगी हमारे नेहा सपना जी, हाँ सपना जी, सुमना जी कुछ कहें, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि डियर टीम, कल के दिन मैंने एक ईमेल, ऑल इंडिया ईमेल मैंने किया है एक फीडबैक लेने के लिए कोर वैल्यूज ऑफ वीवा के ऊपर, कि जैसे अन्य कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस का, अन्य इंस्टीट्यूशन का अपना एक कोर वैल्यू होता है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होती, और उस इंस्टीट्यूशन को उन्हीं वैल्यूज के ऊपर जाना जाता है और वो बिल्ड करते हैं फ्यूचर के हिसाब से भी। ऐसे ही अपने वीवा के वैल्यूज को आइडेंटिफाई, उनको सेलेक्ट और उनके ऊपर 100% हर एक एंगल से काम करने हेतु आप सभी लोग का सपोर्ट लिया जा रहा है। आप उस फॉर्म को फिल करिए, उसमें दोनों चीजें हैं, ऑप्शंस भी है, और आपको लगता है कि ये वैल्यू होनी चाहिए तो उसका डिटेल आप अपने उस कमेंट में अपना डिटेल दीजिए। लेकिन आप सभी का ये फॉर्म भरना बहुत ही आवश्यक है। इसका एक फिर बाद में रिपोर्ट बनाया जाएगा और रिपोर्ट बना करके फिर महाराज जी को शेयर की जाएगी कि इस प्रकार से कुछ हम लोगों ने ये लाए हैं। अब आप इसके ऊपर अपने विचार महाराज जी फॉरवर्ड करिए। नाउ ओवर टू यू सपना जी। हाँ, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुमना दी को कि वो हमारे मैन स्पीकर का आभार व्यक्त करें और साथ में हमारे प्यारे ऑडियंस का भी, और जो बोले उनका भी और जो ना बोले उनका तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करें। Thank you so much, Sapna. And as always, Neha's session is full of enthusiasm, energy, and this active participation. ठीक है, जो नहीं बोल पाए शायद कुछ डिफिकल्टी होगा इसीलिए बोल नहीं पाए. So I would like to, on behalf of Viva team, I would like to thank Neha for your this genuinely enriching session. यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे ट्रिक्स पता चला, जो कि सपना भी अभी एंड कर रही थी कि जो करना है हमको ही करना है, जो सोचना है हमको ही सोचना है, कैसे करेंगे उसका मे बी 1-2 पॉइंट्स नेहा जी ने हम लोगों को बताया, लेकिन करना फाइनली खुद को ही है. और करने से क्या होगा, वो जो खाली जगह है उसको भरने के लिए क्या क्या है ना, और भी अच्छी चीजें हमको आगे मिलेंगे, ये भी हमको जानने को मिला है. तो अब देखते हैं कि वहीं पे जो टूटा फूटा सा गमला है उस पे लगे रहे, या फिर नया गमला लगा के, जैसे अर्नब एक दिन पॉन्ड बना के भेजता है, एक दिन अच्छे फूलों का फोटो भेजता है, हम लोग बहुत अच्छे फील करते हैं. ऐसे हम अपने में भी उसको वैसा कुछ उगाने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें, बढ़ाने की कोशिश करें, तो ये हम पे ही है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड थैंक यू नेहा. अब सभी लोग लास्ट में जो इमोजी पसंद आ रहा हो नेहा मैडम के लिए टिक कर दीजिए, जल्दी से फिंगर उठाइए, और उसके बाद प्रणाम मंत्र के साथ इस सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे. मैंने तो टॉय 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 4 दबा दिया. चलिए सभी अब अपनी माँ शारदा को याद करते हुए, जननीम शारदाम देवी रामकृष्णम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. Thank you, Neha. Thank you so much, Neha ma'am. Thank you everyone. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much. Bye everyone.